अभी हम चलते हैं अब कैब टू में लोको पायलट साइड से हम लोग इंजन में चढ़ेंगे और देखेंगे कि भीतर कैब टू में क्या क्या है। अभी हम कैब टू में बैठे हुए हैं। कैब टू में क्या क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले यह लोको पायलट सीट है। लोको पायलट के राइट हैंड साइड में ALP का सीट है। इसी ALP सीट पर ALP बैठ के अपनी ड्यूटी करते हैं। यह कैब 2 का BL बॉक्स है। BL बॉक्स को ऑपरेट करने के लिए एक BL की चाबी होती है। जब BL बॉक्स को सर्विस में लाना होता है तो उस कैब के BL की को BL बॉक्स में लगाना पड़ता है। लगाने का तरीका दोनों हाथ का इस्तेमाल करना है। BL को लगाने के बाद बाएं हाथ से प्रेस कर देंगे एवं दाएं हाथ से क्लॉकवाइज इसको घुमा देंगे तो यह ऑन पोजीशन में हो जाएगा। अभी जो हम BL को देख रहे हैं यह ऑन पोजीशन यानी अनलॉक पोजीशन में है। BL बॉक्स को अनलॉक करने से ऊपर के जितने भी स्विच हैं यह सभी अनलॉक हो जाते हैं और इन सभी स्विचों को आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। बाएं से दाहिने की तरफ हम सबसे पहले 1 नंबर स्विच को देख रहे हैं। इस स्विच का नाम है BL DJ। दूसरा स्विच है BL R DJ। 3 नंबर एवं 4 नंबर लाल रंग की जो स्विच हम देख रहे हैं इस स्विच का नाम है BL SN। इस स्विच का इस्तेमाल मल्टी लोको में पीछे का इंजन का पेंटोग्राफ उठाने एवं गिराने के लिए किया जाता है। 5 नंबर स्विच यह स्पेयर स्विच है। 6 नंबर स्विच यह BL CPA स्विच है। 7 नंबर स्विच BL CPD स्विच है। 8 नंबर स्विच BL MT स्विच है। BL बॉक्स के नीचे का पहला स्विच बाएं की तरफ जो है यह है BLRA मीन्स कैब हीटर का स्विच। दूसरा स्विच स्पेयर स्विच है। तीसरा स्विच मार्कर राइट रेड के लिए है। चौथा स्विच BLLM कंपार्टमेंट लाइट के लिए है। 5वां स्विच BLPRR हेडलाइट रेयर के लिए है। यह स्विच जो है BLPR फ्रंट। यह स्विच जो है BLPRD यानी हेडलाइट को डीमर के अवस्था में जलाने के लिए। यह जो स्विच है यह है वाइट मार्कर लाइट के लिए। अभी कैब 2 में जो हमारे सिग्नल लैंप बॉक्स है उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सा हमारा सिग्नल लैंप है। बाएं साइड में ऊपर का सबसे पहला सिग्नल लैंप LSRSI। दूसरा सिग्नल लैंप है LSB। तीसरा सिग्नल लैंप है LSP। चौथा सिग्नल लैंप है LSOL। 5वां सिग्नल लैंप है LSDVR। फिर दाहिने साइड में सबसे ऊपर का सिग्नल लैंप LSDJ, LSCHBA, LSGR, LSFL एवं सबसे नीचे का सिग्नल लैंप है LACIT। अभी यह लाल रंग का पुश बटन स्विच जो हम देख रहे हैं इसका नाम है इमरजेंसी पुश बटन स्विच। यह दोनों कैब में फिटेड रहता है ड्राइविंग डेस्क में।
अगर गाड़ी चलते चलते किसी एक्सीडेंट की आशंका सामने में है तो लोको पायलट की ड्यूटी है कि इस पुश बटन स्विच को तुरंत प्रेस कर देंगे। इस पुश बटन स्विच यानी BPMS को प्रेस करने के साथ साथ एक साथ 3 काम हो जाते हैं। सबसे पहले 1 नंबर डीजे ट्रिप कर जाता है, दूसरा BP प्रेशर ड्रॉप हो जाता है एवं तीसरा पेंटोग्राफ लोअर हो जाता है। BP प्रेशर ड्रॉप होने से ऑटोमेटिक गाड़ी में ब्रेकिंग हो जाती है और गाड़ी खड़ी हो जाती है। अगर BPMS को रिलीज करना होता है तो इस पुश बटन स्विच को दबा करके, इसमें सामने हम देख रहे हैं एक एरो बना हुआ है, इस एरो के डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज में घुमा करके छोड़ देते हैं तो एक खट से आवाज मिलता है। इसका मतलब है कि BPMS रिलीज कंडीशन में हो गया। यह 4 मीटर जो देख रहे हैं, नंबर 1 मीटर, यह 5 नंबर ट्रैक्शन मोटर में कितना वोल्टेज नोच लेने के बाद जा रहा है उसको प्रदर्शित करता है। दूसरा वोल्ट मीटर है 6 नंबर ट्रैक्शन मोटर में नोच लेने के बाद कितना वोल्टेज जा रहा है उसको यह प्रदर्शित करता है। उसके बाद नीचे का जो यह मीटर हम देख रहे हैं, डीजे जब क्लोज हो जाता है तो यूए का निडिल अगर 25 के भी सप्लाई रहता है तो 25 के भी शो करता है। यह मीटर हमारा ट्रैक्शन मोटर में कितना एम्पियर सप्लाई होता है उसको यह बतलाता है। यह जो मीटर है नोच लेने के बाद ट्रैक्शन मोटर नंबर 4 में एम्पियर को सप्लाई शो करता है। एवं इसी प्रकार की 4 मीटर आपके कैब 1 में लगे हुए हैं। लोको पायलट के बाएं साइड में 5 प्रेशर गेज लगे हुए हैं। नंबर 1 BP गेज, इंजन में अगर 5 kg BP प्रेशर हो जाता है तो यह निडिल 5 kg पर चला जाता है एवं 5 kg BP प्रेशर शो करता है। दूसरा है MR एवं FP गेज, इंजन में मेन कंप्रेसर के द्वारा जब MR प्रेशर होता है तो MR का गेज बढ़ता है और हमारे इंजन में MR प्रेशर 8 से 9.5 kg होना चाहिए। यह दूसरा निडिल दिखाई जो पड़ रहा है यह है FP गेज। इंजन में अगर इंजन इनर्जाइज हो जाता है, सब चीज़ ठीक है तो FP गेज 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर शो करना चाहिए। यह जो प्रेशर गेज देख रहे हैं यह है ब्रेक सिलेंडर गेज। 1 नंबर निडिल जो हम देख रहे हैं यह है BC1 का गेज और दूसरा है BC2 का गेज। लोको ब्रेक जब हम अप्लाई करते हैं तो लोको ब्रेक अप्लाई करने के तत्पश्चात ब्रेक सिलेंडर में 3.5 kg प्रेशर जाता है एवं लोको ब्रेक लगता है। अगर दोनों बोगी में लोको ब्रेक लग रहा है तो दोनों का निडिल 3.5 kg शो करता है। यह है एयर फ्लो इंडिकेटर गेज। यह BP चार्जिंग रेट को शो करता है। यहाँ पर जो 5वां गेज है यह है ऑक्सिलरी रिजर्वायर एवं पेंटो रिजर्वायर का प्रेशर गेज। बेबी कंप्रेसर जब हम चलाते हैं ZCPA के द्वारा तो इंजन में जितना ऑक्सिलरी प्रेशर होता है यानी उसको लोको की भाषा में हम लोग RS प्रेशर भी बोलते हैं, तो RS प्रेशर जब बन जाता है
तो यह निडिल ऊपर की तरफ चलता है और लोको इनर्जाइज करने के समय हमारे इंजन में आरएस प्रेशर 6.5 kg से 8 kg होना चाहिए। यह हमारे लोको में स्पीडोमीटर लगा हुआ है। यह स्पीडोमीटर दोनों कैब में फिटेड रहता है। इस स्पीडोमीटर के द्वारा गाड़ी जब चलती है तो गाड़ी की जितनी चाल होती है वह स्पीडोमीटर में प्रदर्शित होता है। इसके भीतर कई पैरामीटर हैं। लोको पायलट एवं एएलपी जब चार्ज लेते हैं तो उसमें 3 चीज उन्हें भरना है। नंबर 1 ड्राइवर आईडी, नंबर 2 ट्रेन नंबर एवं नंबर 3 ट्रेन लोड यानी ग्रॉस वेट भरना है कि कितना टॉनेज है। इस स्पीडोमीटर के द्वारा विशेष करके लोको पायलट एवं एएलपी यह जानकारी ज्ञात करते हैं कि यात्रा के दौरान उन्होंने कितना एनर्जी खर्चा किया है। वह इस स्पीडोमीटर के पैरामीटर से ज्ञात हो जाता है। लोको पायलट आईडी भरने के लिए सबसे पहले ड्राइवर आईडी को प्रेस करते हैं तो ड्राइवर आईडी प्रीवियस जो भरा हुआ रहता है वह ब्लिंक करने लगता है। एवं जिस प्रकार से अपने मोबाइल में एसएमएस भेजने के लिए बटन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी प्रकार इस स्पीडोमीटर में लगे हुए बटन का इस्तेमाल ड्राइवर आईडी भरने के लिए किया जाता है। ड्राइवर आईडी नॉर्मली 4 डिजिट का होता है। ड्राइवर आईडी का नंबर भरने के बाद लोको पायलट की ड्यूटी है कि इंटर बटन को वे प्रेस कर देंगे। इंटर बटन को प्रेस करने के बाद जो लोको पायलट अपना आईडी भरे हैं वह इसके मेमोरी में सेव हो जाता है। माइक्रो प्रोसेसर फिटेड लोको में लोको पायलट के दाहिने तरफ एक डिस्प्ले यूनिट लगा रहता है। डिस्प्ले यूनिट में लोको इनर्जाइज एवं किसी प्रकार का फॉल्ट आने पर फॉल्ट मैसेज डिस्प्ले होता है। इसके नीचे में कुछ बटन हैं। नंबर 1 फॉल्ट एक्नॉलेज के लिए, दूसरा यह पुश बटन मेनू के लिए है। यह जो पुश बटन क्रशर को ऊपर ले जाने के लिए, यह पुश बटन क्रशर को नीचे लाने के लिए। यह पुश बटन है इंटर पुश बटन। बगल में 3 दाहिने तरफ पुश बटन हैं ब्राइटनेस एवं कंट्रास्ट बढ़ाने एवं घटाने के लिए। यह डिजिटल नोच रिपीटर है। इसमें जब भी लोको पायलट नोच लेते हैं तो लाल रंग का डिजिट इसमें प्रदर्शित होता है। यह सामने में 2 बजर लगे हुए हैं। ड्राइविंग डेस्क के ऊपर यह जो स्विच लगा हुआ है इसका नाम है ZCPA। लोको को जब हम इनर्जाइज करते हैं तो सबसे पहले बैटरी ऑन करने के बाद ZCPA को जब हम ऑन कर देते हैं तो हमारा RS रिजर्वायर में RS प्रेशर जमा होना शुरू हो जाता है, बशर्ते कि RL कॉक खुला हुआ रहना चाहिए। अभी जो स्क्रीन पर आ रहा है यह है ZPT की चाबी लगाने का जगह। ZPT का 3 पोजीशन होता है, 0, 1 एवं 2। 0 पोजीशन में दोनों पेंटोग्राफ गिरा हुआ रहता है। ZPT की का पोजीशन अगर 1 नंबर में दे दिया जाता है तो पीछे का पेंटोग्राफ उठता है। ZPT की का पोजीशन अगर 2 नंबर में कर दिया जाता है सामने का पेंटोग्राफ उठता है। ZPT में इस ZPT की चाबी को हम कैसे लगाते हैं यह आप देखें।
अभी ZPT को हमने 0 पोजीशन में लगा दिया है। अगर पीछे का पेंटोग्राफ उठाना रहता है तो ZPT की को हम इस तरह से घुमा देते हैं। यह 1 नंबर पोजीशन है। अगर RS प्रेशर ठीक है, पेंटोग्राफ उठने के सभी कंडीशन अगर फुलफिल हो रहे हैं तो पीछे का पेंटोग्राफ ZPT की को 1 नंबर में देने से उठ जाता है। अगर पेंटोग्राफ को गिराना होता है तो सबसे पहले डीजे को BL डीजे के द्वारा ट्रिप कर लिया जाता है। उसके बाद ZPT की को 1 नंबर से 0 पोजीशन में दे देते हैं तो पीछे जो पेंटोग्राफ उठा हुआ था वह पेंटोग्राफ लोअर हो जाता है। ड्राइविंग डेस्क पर अभी जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले यह रिवर्सर फिट करने का जगह है। यह जो चाबी हम देख रहे हैं, इस चाबी का नाम है रिवर्सर की। इस रिवर्सर की को लगाने के लिए हम रिवर्सर को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अभी जो हमने रिवर्सर की लगाया है यह 0 पोजीशन में है। अगर गाड़ी को आगे चलाने की आवश्यकता होती है तो रिवर्सर को इस तरह से फॉरवर्ड पोजीशन में दे दिया जाता है। अगर गाड़ी को पीछे MP के द्वारा चलाने की आवश्यकता होती है उस समय इस रिवर्सर को रिवर्स डायरेक्शन में कर दिया जाता है। यह MPS हैंडल है। यह शंटिंग नोच लेने के समय इसके इस्तेमाल किया जाता है। WAG7 लोको में 3 शंटिंग नोच का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका पोजीशन है 1 नंबर, 2 नंबर एवं 3 नंबर। जितना शंटिंग नोच लेना होता है इस MPS हैंडल को उतने नंबर पोजीशन में खींच करके लाते हैं। लेकिन शंटिंग नोच लेने के पहले लोको पायलट की ड्यूटी है कि लोको पायलट MP के द्वारा 20 नोच लिए हैं कि नहीं लिए हैं। अगर वह 20 नोच लिए हुए हैं तो उसके बाद शंटिंग नोच का इस्तेमाल कर सकते हैं। शंटिंग नोच इस प्रकार से 20 नोच के बाद लिया जाता है। अभी हम पहला शंटिंग नोच ले रहे हैं। अभी हमने प्रथम शंटिंग नोच ले लिया है। दूसरा शंटिंग नोच लेने के लिए फिर इस हैंडल को आगे की तरफ यानी 2 नंबर पोजीशन में करते हैं। अभी हमने 2 शंटिंग नोच ले लिया है। अगर और भी शंटिंग नोच की आवश्यकता होती है तो लोको पायलट इस MPS हैंडल को 3 नंबर पोजीशन में कर देते हैं। इस प्रकार मैक्सिमम 3 शंटिंग नोच लोको पायलट ले सकते हैं। यह MP है यानी मास्टर कंट्रोलर। इसी MP के द्वारा लोको पायलट नोच भी लेते हैं एवं आवश्यकता पड़ने पर RB का भी इस्तेमाल करते हैं। इस MP का 2 पोजीशन है। नंबर 1 ट्रैक्शन साइड, दूसरा ब्रेकिंग साइड। गाड़ी को जब चलाना रहता है तो MP को 0 से N पर ले जाकर के ट्रैक्शन साइड में रखना पड़ता है। उसके बाद लोको पायलट MP से नोच लेते वक्त इसको प्लस की साइड में ले जाते हैं। प्लस की साइड में ले जा करके अपने हाथ को फ्री कर देते हैं तो फिर यह MP N पर चला आता है। इसका मतलब 1 नोच उठा। इसी प्रकार लोको पायलट को जितना नोच लेना रहता है उतनी बार N से प्लस की तरफ ले जाते हैं
और उतना नोच उठता है। अगर लोको पायलट को नोच रिग्रेस करने की आवश्यकता होती है तो एमपी को एन से माइनस की तरफ एक बार ला करके छोड़ देते हैं तो एक नोच घटता है। उसी प्रकार जितना नोच घटाने की आवश्यकता होती है लोको पायलट एन से माइनस की तरफ लाते हैं एवं उतना नोच रिग्रेस होता है। अगर लोको पायलट को एक बार में जितना नोच उठा हुआ है नोच को जीरो करने की आवश्यकता होती है तो एमपी को एन से एक बार जीरो पोजीशन में दे देते हैं, लेकिन यह नोच बाई नोच ही रिग्रेस होता है। ट्रेन के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए लोको पायलट अगर चाहेंगे तो एमपी के द्वारा भी ट्रेन के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी डेड स्टॉप तक खड़ा नहीं किया जा सकता है। इसे हम लोग आरबी करते हैं। आरबी करने के लिए लोको पायलट एमपी को जीरो से पी पोजीशन की तरफ ले जाते हैं। पी पोजीशन में ले जाने से ड्राइवर की ड्यूटी है कि उसमें एलएसबी की लैंप को जरूर चेक करेंगे कि एलएसबी का लैंप जल करके बुझा कि नहीं बुझा। अगर जल करके बुझ गया तो वह गारंटी देता है कि तीनों के तीनों सीटियां ब्रेकिंग साइड में चले गए हैं। उसके बाद जिस प्रकार लोको पायलट ट्रैक्शन के समय नोच ले रहे थे उसी प्रकार लोको पायलट आरबी करते के समय ब्रेकिंग साइड में नोच लेंगे तो आरबी कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अगर आरबी को घटाना रहता है तो नोच को धीरे धीरे बंद करना पड़ता है, लेकिन आरबी करने का शर्त है कि गाड़ी का स्पीड 15 किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। यह लोको पायलट का SA9 हैंडल है। यह SA9 हैंडल दोनों कैब में फिटेड रहता है। इसका दो पोजीशन होता है, एप्लीकेशन एवं रिलीज। एप्लीकेशन पोजीशन में देने पर लोको ब्रेक सिलेंडर में 3.5 kg प्रेशर चला जाता है एवं लोको ब्रेक लगता है। यह A9 हैंडल है। यह A9 हैंडल भी लोको पायलट के बाएं साइड दोनों कैब में रहता है। इसका इस्तेमाल ट्रेन में ब्रेक लगाने के समय किया जाता है। इसका 5 पोजीशन होता है। नंबर 1 रिलीज, नंबर 2 मिनिमम रिडक्शन, नंबर 3 रिडक्शन, नंबर 4 ओवर रिडक्शन एवं 5 नंबर इमरजेंसी।